इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में पहली थी इंटरकोस्टल स्पेस की बाउंड्री, दूसरे में हमने इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। इंटरकोस्टल नर्व दे आर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर इंटरकोस्टल स्पेस है तो इसमें फर्स्ट इंटरकोस्टल मसल्स होगी, फिर फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व होगी T1, फिर इसमें T2 होगी, इसमें T3, T4, T5, T6, T7, T8 एंड सो ऑन। जो फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व है उसको हम टिपिकल नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसके दो पार्ट होते हैं, एक वेंट्रल और एक डोर्सल। डोर्सल जो वेंट्रल पार्ट है वो मेजॉरिटी ऑफ यूज हो जाता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस में यूज होता है, इसलिए इसे हम एटिपिकल बोलेंगे। सेकंड जो इंटरकोस्टल नर्व है उसकी क्या होती है? उसकी लेटरल ब्रांच नहीं होती, उसकी एक ही ब्रांच होती है, मेन स्ट्रेम। उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व। ये अपर लिम्ब को भी सप्लाई कर रही है और चेस्ट को भी सप्लाई कर रही है, इसलिए ये भी एटिपिकल है। टिपिकल कहाँ से स्टार्ट है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, दे आर द टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व बिकॉज दे कन्फाइंड टू द इंटरकोस्टल स्पेस। फर्स्ट वाली ब्रेकियल प्लेक्सस में जा रही है, सेकेंड वाली की लेटरल ब्रांच नहीं होती, कोलेटरल ब्रांच नहीं होती, और सीधा क्या है वो अपर लिम्ब को भी दे रही है और चेस्ट को भी दे रही है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ दे आर टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। 8, 9, 10 दे सप्लाइंग द एब्डोमेन, तो वे एब्डोमेन में सप्लाई करने लगते हैं, इसलिए टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व आर फ्रॉम थर्ड टू सेवन्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब अराइज कहाँ से होती है? अब ये देखो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में एक कैनाल होता है वर्टिब्रल फोरामन, उसमें स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल एंड है, ये इसका वेंट्रल एंड। तो यहाँ से रूटलेट निकलेंगे, डोर्सल रूटलेट और ये वेंट्रल रूटलेट, डोर्सल रूटलेट और वेंट्रल रूटलेट। रूटलेट निकलने के बाद ये बनाएंगे डोर्सल रूट गैंग्लिया। उसके बाद दोनों रूटलेट आपस में मिलकर बना देंगे रेमस, स्पाइनल नर्व बन जाएंगे। एंटीरियर रूटलेट और पोस्टीरियर रूटलेट दोनों आपस में मिलकर इन्होंने बना दिया स्पाइनल नर्व, जो इंटरवर्टिबल फोरामेन के थ्रू बाहर आ जाएगी। अब स्पाइनल नर्व के दो डिवीज़न हो जाएंगे। ये डोर्सल डिवीज़न है जो पोस्टीरियर बॉडी को सप्लाई करेगा, और वेंट्रल रूटलेट जो एंटीरियर बॉडी को सप्लाई करेगा। तो पहले क्या था? रूटलेट आपस में मिलकर स्पाइनल नर्व बन गई। स्पाइनल नर्व के दो डिवीज़न हो गए, ये डोर्सल रेमस और ये वेंट्रल रेमस। डोर्सल रेमस बॉडी के पोस्टीरियर हिस्से में सप्लाई करता है और वेंट्रल रेमस एंटीरियर पार्ट में सप्लाई करता है, वेंट्रल में। अब जैसे ये निकलेगी, ये रन करेगी किसमें? ये जो ब्लू ग्रीन कलर से दिखाया है क्या है? प्लूरा। और उसके बाद ये क्या है? एंडोथोरेसिक फेसिया। तो एंडोथोरेसिक फेसिया और प्लूरा से और वर्टिब्रा के बीच में ये क्या करेगी? पहली ब्रांच देगी गैंग्लियोनिक ब्रांच टू द सिंपैथेटिक चेन। सिंपैथेटिक चेन को गैंग्लियोनिक ब्रांच देगी। एक ग्रे रेमाई होगी और एक वाइट रेमाई होगी। वाइट रेमाई प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है ग्रे रेमाई। उसके बाद ये एंटर कर जाएगी टिपिकल इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, और यहाँ ये रन करेगी बिलो इंटरकोस्टल आर्टरी। जैसे ये एंगल ऑफ रिब्स पे जाएगी, ये एंगल ऑफ रिब्स मैंने तुम्हें बताया था, ये एक कोलेटरल ब्रांच दे देगी, कोलेटरल ब्रांच, वो भी इसी के साथ साथ इंटरकोस्टल स्पेस में रन करेगी। उसके बाद जैसे ये हाफ पे जाएगी, इंटरकोस्टल स्पेस के हाफ में आएगी, ये एक लेटरल ब्रांच देगी जो इंटरकोस्टल मसल्स को पियर्स करेगी, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को पियर्स करेगी, और फिर दो में डिवाइड हो जाएगी। एक पोस्टीरियर डिवीज़न जो डोर्सल ब्रांच की एक डिवीज़न के साथ एनास्टोमोस करेगी, और एक एंटीरियर ब्रांच जो इंटरकोस्टल स्पेस के एंटीरियरली रन करेगी, अब वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद मेन स्टेम क्या करेगी? जितने भी इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनको सप्लाई करती हुई आगे बढ़ेगी, रन करेगी इंटरकोस्टल स्पेस में, और ये आगे जाके स्टर्नम के पास पहुंच के ये क्या करेगी? ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के सामने से होते हुई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को पियर्स करके और सुपरफिशियल क्यूटेनियस बन जाएगी, और इसके साथ एनास्टोमोस करेगी लेटरल ब्रांच की एंटीरियर ब्रांच के पास। तो ये स्किन में भी सप्लाई कर रही है और मसल्स को भी सप्लाई कर रही है। तो अराइज कहाँ से हुई?
पहले डोर्सल रूटलेट थे, वेंट्रल रूटलेट थे, दोनों ने आपस में मिलकर स्पाइनल नर्व बना दिया। स्पाइनल नर्व के दो डिवीजन हो गए, वेंट्रल और डोर्सल। डोर्सल पोस्टीरियरली चला गया, वेंट्रल इंटरकोस्टल स्पेस में एंटर कर गया। सबसे पहले उसने गैंग्लियोनिक ब्रांच दी, फिर उसने एंगल ऑफ जैसे ही स्पेस में एंटर करें, ये इसका रिलेशन क्या है, सबसे ऊपर आर्टरी होगी, फिर सबसे ऊपर वेन, फिर आर्टरी और फिर नर्व, यानी कि सबसे नीचे इंफीरियरली रन कर रही होती है इंटरकोस्टल नर्व। उसके बाद ये कोलेटर ब्रांच देगी, फिर मस्कुलर ब्रांच देगी तीनों इंटरकोस्टल मसल्स को। फिर हाफ ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस में एक लेटरल ब्रांच दे देगी जो स्किन को सप्लाई करेगी। उसके दो डिवीजन हो जाएंगे, पोस्टीरियर और एंटीरियर। उसके बाद इंटरकोस्टल स्पेस में रन करती हुई स्टर्नम के पास पियर्स करेगी मसल्स को और फिर स्किन को सप्लाई कर देगी। दिस इज द कोर्स ऑफ टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। ब्रांचेज क्या है इसकी? कम्युनिकेटिंग ब्रांचेज हैं, गैंग्लियोनिक ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच है इंटरकोस्टल नर्व को, और क्यूटेनियस ब्रांच है लेटरल और एंटीरियर। दीज आर द ब्रांचेज ऑफ टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। बस, थैंक यू।